हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको करवाऊंगा क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्लानिंग। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो चलो अब मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा होल चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्लानिंग का आपको बेसिक मतलब तो पता ही होगा कि जैसे आपके पास कुछ भी प्लान करना, आपको जैसे कहीं ट्रिप पे जाना है या फिर आपको कोई पार्टी करनी है तो आप प्लान करते हो चीज़ें, तो वही होती है प्लानिंग। तो अब देखते हैं आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग कुछ भी एडवांस में कैसे करना है और कब करना है, व्हाट टू डू और हाउ टू डू, क्या करना है और कब करना है। ये बहुत ही बेसिक फंक्शन होता है। इसमें जो मैनेजर होता है वो एक प्लान बनाता है कि उसको काम करना क्या है, फिर वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है अपने कि क्या क्या काम करना है। तो तभी ये ब्रिज करता है, गैप जो होता है कि अभी हम कहाँ पर हैं और हमें जाना कहाँ पे है। तो जो उसका गैप होता है उसको फिल करता है प्लानिंग। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो प्लानिंग हमेशा डायरेक्शन देता है, क्योंकि प्लान्स जो हम बनाएंगे वो स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव को देखकर बनाते हैं। तो वो गाइड करता है प्लान्स कि हमें कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। अगर हमारा प्लान सबसे पहले से बना हुआ है तो जितने भी चेंजेस आते हैं तो हम उनसे डील कर सकते हैं। और प्लानिंग अगर हमको पता है क्या कौन सा काम कब करना है, किसे करना है, तो ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कब होगी, क्योंकि हम जो भी जिसको भी जो काम असाइन कर रखा है वो वही काम करेगा। और प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है कि कैसे करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बन सकते हैं। जैसे कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। जैसे आपको ट्रिप प्लान करनी है तो आप मालदीव्स जाओगे, बैंकॉक जाओगे या इंडिया में घूमोगे, कहाँ जाओगे। तो डिफरेंट प्लान्स हो गए ना, तो जो भी बेस्ट होगा आपके लिए वो चूज़ करना। और ये स्टैंडर्ड सेट करता है। जैसे गोल्स होते हैं ना इसमें, तो आपका स्पेसिफिक गोल क्या है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही और आप गोल के कितना पास पहुँचे। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। इसका मेन काम ही ये होता है कि आपका गोल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनता है। अब प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर यानी बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्लान आप करोगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही सब बिजनेस पूरा वर्क करता है। प्लानिंग एक परवेसिव होती है। ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करनी पड़ती है और हर डिपार्टमेंट में करनी होती है। टॉप का भी लेवल का करेगा, लोअर लेवल का भी करेगा। और प्लानिंग कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं है बस आपने एक प्लान करा बस छोड़ दिया। आपको एक कंटिन्यूस बेसिस पे करनी पड़ती है। जैसे मंथ हो गया, क्वार्टर हो गया, ईयर हो गया। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स करने पड़ते हैं ताकि वो चलती रहे चीज़ें। और प्लानिंग हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक होती है। हमको आज प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करेगी। अब देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। आप प्लानिंग रिजिडिटी में हो जाती है, क्योंकि आपने जब डिसाइड कर दिया कोई काम ऐसे होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती इतनी। आप प्लानिंग अगर एक कोई एनवायरनमेंट डायनामिक है, डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है बार बार, तो वहाँ पे प्लानिंग वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हम प्लान को एक सर्टेन अजम्पशंस पर बनते हैं हमारे प्लान। अगर वो एनवायरनमेंट ही चेंज हो रहा है तो उतना प्लान अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाएगा। और प्लानिंग क्रिएटिविटी भी कम करती है, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान्स बना दिए हम उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो मिडिल मैनेजमेंट और या लोअर लेवल मैनेजमेंट को ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं कर सकते अपने प्लान से। और प्लानिंग में हाई कॉस्ट होती है, क्योंकि स्पेशलिस्ट सबको अपॉइंट करने पड़ते हैं। मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होती है, कितनी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो अगर ये फेल हो जाए तो बहुत दिक्कत बात है, क्योंकि ये बहुत महंगी भी होती है। और प्लानिंग एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत चीज़ें टाइम जाता है आपका। अब देखते हैं प्लानिंग के प्रोसेस क्या क्या है। सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं कि हमें काम करना क्या है, क्या गोल्स है आपके। जैसे आपको सेल्स इंक्रीज करनी है या आपके अपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना क्या है आपको। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस। हमें अजम्पशंस बनानी पड़ती है कि ऐसे सर्टेन अजम्पशंस होगी, इसके बेसिस पर प्लान बनेगा। ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं आपको प्लान कैसे करना है। कि मैंने आपको कहा था ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी कि आपको इंडिया में घूमना है, केरला जाना है, गोवा जाना है, मुंबई जाना है, कहाँ पे जाना है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज हो गए वो देखना, उनको लिस्ट डाउन करना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, और फिर उनको एवेल्यूएट करना।
फोर्थ स्टेप होता है कि कौन सा सबसे अच्छा, उनके पॉजिटिव्स लिखना, उनके नेगेटिव्स लिखना, उनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब देखना। फिर जो भी बेस्ट वाला होगा उसको सिलेक्ट करना। और फिर सिक्स्थ आता है इम्प्लीमेंट कर दो जो भी आपने बेस्ट करा है। और सेवन्थ में होता है, सेवन्थ स्टेप पे फॉलो अप करना कि जो आपने प्लान एक बार सिलेक्ट कर लिया तो उसको मॉनिटर करते रहो। ये नहीं बस अब इम्प्लीमेंट कर लिया छोड़ दिया, उसको देखो कि एक्चुअली परफॉर्मेंस कितनी हुई, क्या करा आपने, आप गोल से कितना दूर हो, कितना पास हो, कंट्रोलिंग करना आता है इसमें। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान क्या क्या होते हैं। सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बना है, बस वो काम खत्म, एक छोटे से काम पीरियड के लिए होता है। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम चलेगा। जैसे इंटरनल ऑपरेशंस भी अच्छी होती है कंपनी की, काफ़ी लंबे पीरियड के लिए चलता है। अब होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ही सबसे पहला स्टेप होता है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कोई भी फ्यूचर पोजीशन कंपनी की, उनको करना क्या है। जैसे 10% सेल इंक्रीज करनी है या 20% का प्रॉफिट इंक्रीज करना, उनको मेन गोल क्या है किसी भी बिजनेस का। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी होती है कि आपको जैसे प्लान करा आपने तो उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे काम करोगे। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, 95% मार्क्स लाना बोर्ड्स में, तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको आज कितनी पढ़ाई करनी है, आपका वीकली टारगेट क्या है, आपका मंथली टारगेट क्या है, आप कितने कितने टेस्ट दोगे, वो सब आता है इसमें। पॉलिसीज, पॉलिसी बस एक जनरल स्टेटमेंट होती है कि कैसे कैसे आप काम करोगे। प्रोसीजर में होता है कि रूटीन स्टेप्स होते हैं कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स करने हैं। ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, जैसे सर्टेन प्रोसीजर्स में फॉलो होता है। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो पहले किस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर किस डिपार्टमेंट, फिर किस डिपार्टमेंट, ऐसे। रूल्स में क्या होता है, रूल वो होते हैं जो कि आप सर्टेन एक्टिविटी कर सकते हो और सर्टेन एक्टिविटी नहीं कर सकते। मेथड, मेथड होता है कि कोई भी काम करने का तरीका, ये कैसे कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब बताता है। सिलेक्शन ऑफ, हमें हमेशा सबसे अच्छा मेथड सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमें टाइम भी बचाएगा, मनी भी बचाएगा, हर चीज़ सेव करेगा। बजट, बजट होता है कि हमारा जो भी प्लान्स है तो उसमें कितने पैसे खर्च हो गए, उनका फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं इसमें, जो भी न्यूमेरिकल टर्म्स होती है, सेल्स बजट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट बजट्स होते हैं, वो सब आते हैं। तो बस इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। बस आप एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस।